सर क्या नाम है? सूर्य प्रकाश पादा जी। अच्छा, आज डॉक्टर रामेश्वर साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सर बनी से पहली बार जो है इलेक्शन जीत गए सर, क्या कहना चाहेंगे? वो भी सर इस वक्त नवरात्रि चल रहे हैं सर। सर ये बड़ी मुबारक की बात है कि आज रिज़ल्ट आउट हुआ, जबकि हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, माता के नवरात्रे, राम भगवान के नवरात्रे चल रहे हैं। तो यहाँ जो जीत हुई है बड़ी अच्छी बात है। और मैं डॉक्टर साहब को, हालांकि मेरी पार्टी अलग है, मैं 35-40 साल कांग्रेस में रहा, फिर उसके बाद मैं आज़ाद साहब की पार्टी से साथ जुड़ा था, लेकिन अब भी मुझे कांग्रेसी लोग कहते हैं। तो हम तो उधर ही चले थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने दिल सी गहराइयों से डॉक्टर साहब को, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे और मैं पूरी मेहनत के साथ जो उन्होंने इलेक्शन लड़ी, तो पूरी वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पूरी बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उसको इंसान को मुबारकबाद देनी होती है, जिसने अपनी पूरी मेहनत से, कोई उसके पीछे पार्टी नहीं थी, कोई और को कोई सहयोग नहीं था उनका, लेकिन उसके बावजूद भी अब अपने दम पर इलेक्शन लड़ी। तो आज वो एमएलए हैं, तो मैं उनको, डॉक्टर रामेश्वर जी को अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि नवरात्रों में उन्होंने इस शुभ अवसर पर उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो मुझे लगता है कि आगे वो अच्छा काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जैसे उन्होंने वादे किए हैं नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि वो सही उतरेंगे, तो हमारा भी उनके साथ पूरा ताउन जो है वो शाना बिशाना रहेगा। मैं आज जो बनी के मेला ग्राउंड से मीडिया के माध्यम से यहाँ 4 लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ, तो बोलूँ तो क्या, लेकिन बोलने को भी मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं। जो इस जनता का जन सैलाब देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ पे पूरे हिंदू, मुसलमान, हर बरादरी के लोग इकट्ठे होकर के आज डॉक्टर रामेश्वर की जीत में जश्न मना रहे हैं। तो इसकी हमें पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी, बनी और लोहाई मल्हार की तमाम जनता को खुशी होनी चाहिए कि जिस कदर आज डॉक्टर साहब अभी कठुआ में हैं, तो जिस कदर यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बनी में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इनके दिल के अंदर जो खुशी की एक उमंग है, इसका न जाने जो 10 साल तक इस ऊपर वाली सरकार ने इन लोगों को दबा के रखा था, और 10 सालों के बाद जो इलेक्शन हमारे सामने आए, तो ये जनता का जन सैलाब इस कदर उभर के आया। और जिस कदर एक आज़ाद कैंडिडेट डॉक्टर रामेश्वर को इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने समर्थन दिया, तो इससे क्लियर साबित होता है कि जो पिछली सरकार थी, उस सरकार ने इस जनता को दबा कर रखा, इस जनता के जो हक और हकूक़ थे उनको दबा कर रखा, इन नौजवानों के हकूक़ को दबा कर रखा, इन बेरोज़गार लोगों के हकूक़ को दबा कर रखा, डेली वेजरों के हकूक़ को दबा कर रखा। इस कदर लोगों को मुश्किलातें आ रही थी, एक महंगाई की मार हो रही थी, एक बेरोज़गार की मार हो रही थी, तो इसमें हमारी कोई गरीब जनता की कोई सुनाई नहीं हो रही थी। तो अब उम्मीदें इन लोगों को, अब आज उम्मीदें उभरी हैं कि जिस कदर भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनती है, तो इस गरीब जनता का कोई ना कोई हल होने वाला है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ तमाम बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, हिंदू मुसलमान भाईचारा को आज सर झुकाकर नमन करता हूं कि जिस कदर हमारे बनी के अंदर एक नारा लगता था कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा एक बराबर है, आज बनी की जनता ने साबित करके दे दिया कि बनी का भाईचारा हिंदू मुसलमान का किस कदर है। ये कोई कहने की बात नहीं, आज सच्चाई सामने है। तो मैं इससे ज़्यादा ना बोलता हुआ इस बनी की कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को सर झुकाकर नमन करता हूं, जिस कदर इन्होंने अपने कीमती वक़्त को तोड़ करके इस इलेक्शन में साथ दिया और डॉक्टर साहब को भारी अक्सर से जिताया। आगे भी हमें डॉक्टर साहब से उम्मीद है कि इस जनता का डॉक्टर साहब पूरा ध्यान रखेंगे, एक गरीब और अमीर का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी भी मज़हब के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। हम पूरा लोगों को विश्वास देते हैं कि पूरा अमन, जिस कदर इलेक्शन हुई उसी कदर 5 साल डॉक्टर साहब लोगों के साथ शाना बशाना चलते रहेंगे। हम भी डॉक्टर साहब के साथ महीनों से चलते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब एक ईमानदार शख्स हैं जिनके पीछे पूरी हिंदुस्तान की कैबिनेट लगी हुई थी, सारी दुनिया को पता है। लेकिन उस कैबिनेट का परवाह न करते हुए लोगों ने एक आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर का साथ दिया और साबित कर दिया कि ईमानदारी क्या होती है और बेईमानी क्या होती है।
जो मैं एक बात नहीं भी कहना चाहता था लेकिन मजबूरन कहना चाहता हूँ, जो हमारे पुराने विधायक थे जीवनलाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो एक ईमानदार आदमी थे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो उनके साथ चंद चापलूस लोग थे जिन्होंने चापलूसी से काम लिया और उनको सही रास्ते पे नहीं चलने दिया और चापलूसी से काम उनके साथ करते रहे, उन चापलूस लोगों ने ये आज हर सामने दिखा दिया। जो चंद ठेकेदार बने हुए थे, कौम के ठेकेदार बने हुए थे, उन ठेकेदारों को मैं आज बनी के ग्राउंड से ऐलान करता हूं कि आइंदा के लिए इस कदर वो लोगों की ठेकेदारी करना छोड़ दें, वरना उनका हर्ष बहुत बुरा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब उन चंद चापलूस ठेकेदारों को ना ही अपने साथ चलाएंगे और ना ही वो आएंगे, और उनको भी सबक सीखना चाहिए कि क्या होती है चापलूसी। आज उनको चापलूसी का पूरा जनता ने, गरीब जनता ने जवाब दे दिया। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यहीं पे अपने अल्फाज ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया अदा करूँ शुक्रिया अदा शुक्रिया मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है यहाँ मीडिया पर बात करने का एक मौका दिया। मैं सिर्फ आज ये मैसेज दूँगा कि डॉक्टर रामेश्वर जी ने जिस कदर लोगों के दिलों को जीता, और वो लोगों के सामने एक तस्वीर सामने है कि इस मजमे के अंदर अगर दूर से नज़र लगाई जाए तो यहाँ पर हर किस्म के लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे कि यहाँ पर नफरत की कोई चीज़ सामने नहीं दिखाई दे रही है। असल में मुझे बार बार ये चीज़ कहना पड़ती है कि बड़े बड़े लोगों ने खुद मुख्तियारी के दावे किए, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया के अंदर रहे, मगर वो खुद मुख्तियार बादशाह सदा के लिए कामयाब नहीं रहे। इसीलिए खुदाई दावा करने वाला शख्स ना ही उसका कोई ज़मीन पर वजूद रहा, ना उसका कोई आखिरत में वजूद रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि एक ही ब्रह्मा पूज्य है, सभी लोगों का, सभी मज़हबों का, सभी कौमों का मालिक अगर है तो एक है, वही इबादत के काबिल है, कोई दूसरा नहीं। उसमें हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, मगर कुछ अनासर ऐसे हैं कि जब उनके पास कोई बागडोर पहुंचती है तो वो खुद मुख्तियारी चलाना शुरू कर देते हैं। पीछे कुछ चंद दिनों में हमारे होम मिनिस्टर साहब, हम उसकी कदर करते हैं, यहाँ पर पधारे, यहाँ पर आए और क्या मैसेज दे गए वो कौम को कि अगर तुम जीवन सर को और परिहार सर को जिताओगे तो ये पटाखे खुशी के हिंदुस्तान के अंदर और बनी के अंदर फोड़े जाएंगे। अगर एनसी और कांग्रेस को जिताओगे तो वो पटाखे जो है हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान के अंदर फोड़े जाएंगे। मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, क्यों कि क्या एनसी और कांग्रेस के अंदर सिर्फ मुस्लिम लोग हैं? क्या सारे के सारे मुस्लिम लोग पाकिस्तानी हैं, या उसमें कोई हिंदू लोग नहीं थे? उसमें सिख भी थे, हिंदूज़ भी थे, ये क्या नाम ईसाई भी थे, हर कौम के लोग उसमें शामिल है। इन दोनों पार्टियों के अंदर ऐसी बातें फैलाना ये कौम का बंटवारा करती हैं। मैं मुबारक देता हूँ आज इस ठक्कर भाई कम्युनिटी को, सभी को, जो बनी के अंदर सारी कौमें रहती हैं। ये नहीं कि आज रामेश्वर सर जो है जीत कर आए वो कोई खाली ठक्कर भाइयों के और मुस्लिम भाइयों के एमएलए नहीं बने। वो बनी से लेकर भंडार से लेकर गुड्डू फलाल तक, डुगहैन तक जितनी भी कौमें रहती हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, सबका एमएलए माना जाता, सबका एमएलए बना। और कभी भी डॉक्टर रामेश्वर सर, हमें पूरी उम्मीद है कि वो किसी भी कौम के साथ किसी भी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वो सब कौमों को अपने साथ लेकर चलेंगे। और जिन्होंने उनको वोट दिया वो उनका भी एमएलए है, जिसने उनको वोट नहीं दिया वो उनके भी एमएलए हैं। और हम सबको चाहिए कि आज ही से हम सब लोग मिलकर जो है इस डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें और रामेश्वर सर के साथ होते हुए चलें, ताकि बनी आवाम की क्या नाम डेवलपमेंट हो और पूरी कंस्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट हो। यही मेरा आखिरी मैसेज। जीत हुई है, ये सच्चाई की जीत हुई है और इंसाफ की जीत हुई है। आज आपको मालूम है कि सब कौमें यहाँ इकट्ठा होकर आज जश्न मना रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और ये सच्चाई की जीत है और ये डॉक्टर रामेश्वर की जीत नहीं है, ये बनी की कॉन्स्टिट्यूंसी की सब की जीत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 57,000 कुछ वोटरों की जीत है। और मैं यही अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये बेरोज़गारी की जीत है, अनएम्प्लॉयमेंट की जीत है और यूथ की जीत है। मैं उनको बताना
बताना चाहता हूँ, जो लोग उस वक्त बोल रहे थे कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं थे, ये यंग यूथ था और ये सच्चाई की जीत है। मैं यही कहता हूँ, अपने अल्फाज यहीं बंद करना चाहता हूँ और बाकी से मैं अपना एड्रेस दिया यही बोल दिया। क्या नाम है आपका? अमीन अख्तर है। अमीन अख्तर कहाँ के रहने वाले हैं? सुरजन चलो। अच्छा, आज ये डॉक्टर साहब जो है बनी से इलेक्शन जीत गए हैं, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी पूछने की कोई बात नहीं। आपको कितनी उम्मीदें हैं डॉक्टर साहब से? बहुत उम्मीदें हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं आपके? सब काम करेंगे। कहाँ के रहने वाले? सिटी पंजाब सही है रहने वाला। अच्छा, कितनी खुशी है आपको आज ये डॉक्टर रामेश्वर की? हमें खुशी है, इतनी आज तक हुई नहीं। सर क्या नाम है? मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह नवान से। आज हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जब डॉक्टर रामेश्वर ने जो है लीड दी और उसमें उसके साथ जो है लोगों के अंदर काफ़ी जो है खुशी हुई। नवान से लेकर आज बनी से लेकर भाई मल्हार तक जो है लोगों को इतनी खुशी हुई है कि आज कोई अंदाज़ा नहीं है। आप जिस तरह से मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने जो है यहाँ पर अपने खुशी का इजहार किया है, वो आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। लोगों के अंदर किस तरह से जुनून है, किस तरह से उनके अंदर जो है खुशी का जो एक समा है इस टाइम, वो अभी लोगों के अंदर दिख रहा है। वो तो हमें सबको पहले पता था कि डॉक्टर साहब जो है जीत जाएंगे, लेकिन आज इतनी खुशी लोगों के अंदर है कि कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। मैं भी खुद 1 बजे से पहले तकरीबन 11 बजे से लेकर मैं अभी जो है नवान से शुरू किया था और अभी जो है मेरा ये खराब हो चुका है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। काफ़ी खुशी है, लोगों के अंदर काफ़ी जोश है और लोगों ने जो है इस पर चेंजिंग किया है, काफ़ी अच्छा किया है। जो बीजेपी ने तानाशाही चलाई थी उसके खिलाफ लोगों ने यकजा होकर उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज जो है बनी की जीत हुई है, बनी की जनता की जीत हुई है। मैं कहूँगा कि डॉक्टर रामेश्वर जिंदाबाद। नहीं, आप वोटिंग देख रहे थे जिस वक्त के बनी तीसरे राउंड में 400 की लीड रहे थे जीवन लाल, आप घबराए तो नहीं उस वक्त? नहीं, हमें पहले से तसल्ली थी कि जीवन लाल जो है हार जाएगा। हमें पहले से तसल्ली थी, जब से डॉक्टर साहब ने कैंपेन शुरू किया था तब से ही हमें बहुत जो है अंदर से जो है दिल बताया है कि इंशाल्लाह डॉक्टर रामेश्वर जो है जीत जाएगा। हमने उसके साथ जो है पूरे लवान के अंदर, मैं अपने इलाके की बात करूँगा, मैंने लवान के अंदर उसके साथ जो है पूरा चले उनके साथ में कैंपेन करवाया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम पहले ही जीते हुए थे। आज की बात नहीं, हम पहले से जीते हुए थे। जब से जीवन लाल ने यहाँ पर बनी के अंदर जब तालिबान की बात की थी, मुसलमानों को उनके खिलाफ जो है जहर उगला था, हम तब से जो है डॉक्टर रामेश्वर के साथ जाना चाहते थे और आज जो है सच की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे आज डॉक्टर? मेरा नाम विजय है। मैं बनी में गद्दी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मैं आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी एक जोरदार टक्कर हुई, जोरदार टक्कर। बड़े भागकर निकल खड़े थे, पार्टियाँ खड़ी थी, लेकिन हमारे हमारे बनी की गरीब जनता ने बढ़ चढ़ के साथ दिया, बढ़ चढ़ के अपना आशीर्वाद दिया, अपना योगदान दिया और उन्हें अच्छी खासी बढ़त से कामयाब बनाया। और लोग कहते हैं कि बीजेपी के पीछे किसी को भी खड़ा कर दो वो जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बनी के लोगों ने भरपूर जोरदार जवाब दिया, जोरदार जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बीजेपी को कोई भी खड़ा कर दो। ठीक है सर, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी बड़ी हुकूमत जो थी, बहुत बड़ी जीत जो हुई, वो अक्सर हमारे डॉक्टर रामेश्वर ईमानदार नेता जिन्होंने जनता के हित में जनता के काम किए और जनता को विश्वास
क्या कहना चाहेंगे आप?